यानी कि जो लोग बिल्कुल अपने काम की बुनियाद के ऊपर, अपने विकास की बुनियाद के ऊपर जीत के आ सकते थे, पूरा खा सकते हैं, उनका पूरा फ्यूचर खत्म कर दिया। सारे फैसले एक आदमी ने किया, किसी को बात करने की जरूरत नहीं, किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं, किसी के साथ में कोई कमेटी गठित नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, बस सिर्फ अकेले बैठे हुए अगर एक एक लोगों को बुला रहे, बात कर रहे, हकाल दे रहे। वो धोखा दिया है, मुझे बीजेपी से पैसे लेके हराया है। अरे कौन सा तरीका है बात करने का? आपण जर पाहिलं तर तिकीट नाकारल्याच्या नंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जे नाराज झालेले जे उमेदवार होते त्यांनी थेट शिवसेना असेल, भारतीय जनता पार्टी किंवा MIM असेल यांच्या वतीतून जर पाहिलं आपण तर त्यांना विरोध त्या ठिकाणी दर्शवण्यात आलेला होता. आपण जर सध्या तर मी MIMचे जे प्रदेश प्रवक्ते आहे आणि MIM पक्षाचे माजी नगरसेवक जे हुसेनी आपल्या सोबत आहेत ते तुम्ही देखील या वार्डातून नगरसेवक म्हणून निवडून आला आता MIM पक्षाच्या चिन्हावर आणि तुम्ही प्रदेश प्रवक्ते देखील आहात. पण मात्र तुमचे काही व्हिडिओ जे आहेत असं व्हायरल झालेले आहे की ज्यामध्ये तुम्ही इम्तियाज जलील असेल त्यांच्या विरोधामध्ये थेट भूमिका घेतलेली आहे. एवढी कठोर भूमिका तुम्ही अशी का बरं घेतली? उसकी वजह यह है साहब कि सार्वत्रिक निवडणूक जो अभी 2025 की शुरू हुई, उसके अंदर जो अपने उम्मीदवारों की जो प्रक्रिया को शुरू किया गया है और उम्मीदवारों का सिलेक्शन करने के बाद जितने निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता थे, जितने निष्ठावान ईमानदार नगर सेवक थे, सबके टिकट काट दिए गए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी को विश्वास में लिए के, बगैर किसी को भरोसे में लिए के, और किसी से बात करने को तैयार नहीं है। यानी कि जो लोग बिल्कुल अपने काम की बुनियाद के ऊपर, अपने विकास की बुनियाद के ऊपर जीत के आ सकते थे, पूरा खा सकते हैं, उनका पूरा फ्यूचर खत्म कर दिया। तुम्ही आत्ता सांगितलं की तुम्ही प्रदेश प्रवक्ते देखील आहात, म्हणजे तुम्ही मोठ्या पदावर MIM पक्षाच्या तुम्ही आहात. म्हणजे असं तुमच्या काही बैठका झाल्या नाही का की बाबा आपण हे जागा वाटपावरनं का कोणाला द्यायचं कशा पद्धतीने अशा काही बैठका झाल्या नाही का तुमच्या? साहब, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से, प्रामाणिकपने से सही बात बता रहा हूँ कि सारे फैसले एक आदमी ने किया, किसी को बात करने की जरूरत नहीं, किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं, किसी के साथ में कोई कमेटी गठित नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, बस सिर्फ अकेले बैठे हुए अगर एक एक लोगों को बुला रहे, बात कर रहे, हकाल दे रहे, कोई बात नहीं करे, किसी से फोन नहीं उठाते साहब, क्या बात करेंगे किसी से? पण तुम्हीच होतात कारण की आमदार जे इम्तियाज जलील हे आमदार झाले, त्यानंतर खासदार झाले आणि हे सगळं तुमच्याच ह्याच्यावर झालंय. पण मात्र तुम्ही हे सगळं आता त्यांच्या विरोधात भूमिका तुम्ही आता थेट घेताय, म्हणजे बैठका घेत नाही, असं काय नेमकं काय इम्तियाज जलील यांनी असं केलंय? देखिए, सबसे खाली बात है कि साहब, ईमानदारी की बात यह है कि आपने सबके टिकट काट दिए, उसके बाद भी हम खामोश बैठ गए। आपको जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा खुद का भी टिकट कट गया, जिनका पार्टी से कोई संबंध नहीं, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया, उसके बाद भी हमने ईमानदारी प्रामाणिकपने से हमारे पूरे स्टेटमेंट दे दिए, वक्तव्य दे दिए कि हम पक्ष के निष्ठावान कार्यकर्ता है, श्रेष्ठ नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया हम उसके साथ में खड़े हैं, जिसको आपने टिकट दिया हम उसको जिता के लेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद क्या इतना अधिकार नहीं साहब हमको पूछने के कि हमारा टिकट क्यों काटे आपने? इतना अधिकार नहीं हमको जाने का कि भाई हमने ऐसा कौन सा कम पड़ गए थे जो आप हमारा टिकट कट गया? रनिंग तुम्ही म्हणजे नगरसेवक राहिले होते ना तुम्ही? तो भाई तो वही तो कह रहा हूँ साहब कि ये पूछने का अधिकार नहीं, का रनिंग के टिकट क्यों काटे? आप कहते हैं कि नहीं नहीं, जो सबने मेरे साथ गद्दारी की है, हमको धोखा दिया है, मुझे बीजेपी से पैसे लेके हराया है। अरे कौन सा तरीका है बात करने का? यानी कि एक तो आप हमको 10 साल पूरा यूज कर लेंगे, आप हमको जो है तो आस उम्मीद पर रखेंगे, जब हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, हमारे बल के ऊपर विकास के बल के ऊपर विकास फैलाएंगे, हम जब टिकट की मांगनी पक्ष नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बताइए ना आप मेरे को। तुमच्यावर असा देखील म्हणजे चर्चा आहे असं की तुम्ही भारतीय जनता पार्टी कडनं तुम्ही पैसे घेतलेले आहेत त्यांच्या आणि म्हणूनच इम्तियाज जलील हे आमदारकीला पडले. ठीक है साहब, ऐसा उनका आरोप है ना, चाहे बीजेपी, आरोप नाही, चर्चा आहे तशी, म्हणजे हा चर्चा आहे. चर्चा ठीक है, चर्चा भी अगर ऐसी है तो चाहे बीजेपी वाले चर्चा करें या शिवसेना वाले करें या एकनाथ शिंदे की करें या कोई भी पार्टी करे, अगर बीजेपी वाले लोग या कोई पार्टी के लोग अगर नगर सेवकों को पैसे देंगे या कोई ईमानदार कार्यकर्ताओं को पैसे देंगे तो कोई काम तो देंगे ना उसको। जिस दिन से इम्तियाज जलील साहब ने फॉर्म भरे, उनका रिजल्ट निकलने तक 24 घंटे हम उनके साथ, उनकी हर रैली में हम उनके साथ, उनकी हर पदयात्रा में हम उनके साथ, एक शब्द गलत नहीं बोले साहब। पूरे कारपोरेटर जितने पूर्व मतदार संघ में आते, खासतौर से मैं, जितने उनके स्टेज प्रोग्राम है सब में मैं। मेरे को बताओ ऐसा कौन सा बेवकूफ राजनेता है जो पैसे हमको देंगे और बोलेंगे इम्तियाज जलील के रैलियों में जाओ, उनके पक्ष के काम करो? चर्चा खोटी मग ही? मैं प्रूफ दे रहा हूँ, पुरावा दे रहा हूँ, आप उनसे पूछिए, हमारे ताल्लुक से उनसे पूछिए, जितने हम वफादार पक्ष के लिए और उनके लिए थे, उतने वफादार वो हमारे लिए नहीं निकले। म्हणजे
याच्या इम्तियाज जलील जे आहे म्हणजे हे करतात का तुम्ही स्वतःची पार्टी म्हणून असं हे करताय का? नहीं साहब देखिए, जिस तरीके का काम उन्होंने का राजकारण हमको भी समझता है। अभी ये मतदार संघ पूरे 40-40, 45-45, 50,000 के बन चुके हैं और उनको लगता है कि अगर शेख अहमद जैसा कारपोरेटर चुन के आता है तो 50,000 में से चुन के आएंगे तो आमदार का दावेदार बनेगा। आरिफ हुसैनी जैसा अगर हमारे जैसा कार्यकर्ता अगर चुन के आता है तो आमदार का दावेदार बनेगा। अयूब जागीरदार साहब, इसाक हाजी साहब, जितने हमारे पूर्व मतदार संघ के अंदर के जितने भी कारपोरेटर्स थे, सिर्फ उनको एक भय खाया जा रहा है। उनको ये भय खाया जा रहा है कि अगर ये चुन के आ गए तो ये आमदार के दावेदार बन जाएंगे, फिर इनको आमदार कौन बनाएगा? आमदार कोण बनणार? पण मला एक सांगा की ज्या आमदार किंवा ज्या खासदाराचं तुम्ही म्हणजे त्यात प्रदेश अध्यक्ष सुद्धा आहेत ते इम्तियाज जलील, त्यांचे तुम्ही अनेकदा त्यांचे प्रचार केले, सगळे केले, मात्र तुम्ही त्याला नेता सुद्धा मानताय. पण आता हे कितपत योग्य आहे की त्यांचे फोटो जाळणे की त्यांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेणे? देखिए साहब, वो राजनेता है और जितने लोग राजनीति के अंदर काम करते हैं सबका कुछ ना कुछ तो स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप प्रदेश अध्यक्ष क्यों हैं? स्वार्थ है। मैं आज स्वार्थ काय स्वार्थ असं? वो उनको मालूम, लेकिन मेरा स्वार्थ तो यह है नहीं कि मैं काम करके टिकट मांगूंगा। मेरे को मौका मिलेगा तो मैं फिर लोगों की सेवा करूंगा। सबके पैमाने अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बरं, एक चर्चा आधी अशी होती की इम्तियाज जलील यांनी जे उमेदवार जे होते त्यांच्याकडून पैसे घेऊन तिकीट दिले अशी देखील चर्चा आहे. नहीं साहब देखिए, इसकी बात यह है कि जैसा आपके पास चर्चा आ रही है कि बीजेपी से पैसे लिए सबने, ऐसी पूरे शहर के अंदर चर्चा है कि जो नए लोग जिनका पार्टी से कोई संबंध कभी नहीं रहा, जिन्होंने पार्टी विरोधी कार्रवाई करे, खासदार साहब के ऊपर हल्ले करे, ऐसे लोगों को आप टिकट दिए, करोड़पति आए हो। और चर्चा ये चल रही कि इसके अंदर बहुत बड़े पैसों का लेन देन हुआ, चर्चा ये भी चल रही। भाई, जो निष्ठावान कार्यकर्ताओं के टिकट आपने काट दिए, नए लोग जिनका पक्ष से कोई ताल्लुक नहीं है। आता मला सांगा की मग आता एवढी मोठी संस्था तुम्ही सांगितलं की एवढे मोठे पैसे घेतले सगळे, की देवाणघेवाण झाली कुठे मग? देखिए साहब, ये देवान किधर हुई, किधर हुई, लेवान किधर हुई, ये उनको मालूम। लेकिन सवाल ये घेतले पण घेतले नहीं, सवाल ये खड़े हुए हैं नाही घेतले की कि नाही? जो लोगों को आपने टिकट दिए, अरे साहब 2 महीने पहले से एक ने बैनर लगा के रख दिया खुला पड़ा कि मैंने इतने दे दिया, मेरा टिकट कोई काट नहीं सकता। माझा प्रश्न आहे, घेतले का? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही होगा जब तो टिकट दिए गए, उसके बगैर दिए जा सकते क्या टिकट? काय काय वेळा किती अमाऊंट असेल अंदाजे? नहीं, कुछ भी हो सकता साहब, अमाउंट तो कुछ भी हो सकता, लेकिन तुम्हाला नाही मागितले? नहीं नहीं, मेरे को तो टिकट ही काट दिया साहब। मेरे को मुंह होना ना मांगने को। निष्ठावान कार्य करता हूं मैं, ईमानदारी से जमीन पे काम करा, इनको बड़ा बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। क्या पैसे मांगे मेरे से? तुम्ही देऊ शकता, तुम्ही देणार नसतील किंवा देऊ शकला नसता म्हणून म्हणून नाही त्याला. मैं गरीब कार्यकर्ता साहब, काम की बुनियाद पे लोगों के बीच में जाके वोट मांगने वाला, और लोग हमको वोट देते हैं। पैसे वही देंगे जिन्होंने समाज का काम नहीं करे, पैसे शॉर्टकट रास्ते से वही देंगे जिनको राजनीतिक जिन्होंने काम नहीं करे। हम क्यों देंगे पैसे? अरे हमसे मांगने को हिम्मत लगेगी ना, कैसा मांगेंगे हमसे? मग आता मला एक सांगा की तुम्ही आता पक्षाविरोधी तुमच्यावर आता काही कारवाई होऊ शकते. समजा तुम्ही जर पक्षाच्या विरोधात थेट तुम्ही इम्तियाज जलील यांच्या विरोधात तुम्ही सगळे नारेबाजी केली, त्यांचे पोस्टर जाळलेत, काही ठिकाणी बरेचसे करण्यात आलेले आहे, तर तुमच्या पक्षविरोधी कारवाई होईल ना? नहीं नहीं, ठीक है साहब, मेरे को एक बात बताइए, क्यों होंगे? हमने कौन सी गलती कर दी है भाई? क्या क्या हमसे गलती हो गई? क्या हमने गुनाह कर दिए? एक तो आप हमको कत्ल पे कत्ल किए जा रहे हैं, हमको खत्म पे खत्म किए जा रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर पूरा नष्ट कर दिया तुमने। उसके बाद भी तुम हमारे और बच्चा कुछ उसके ऊपर मट्टी लगा डाल देंगे क्या? आपको हटना है पद पे से। म्हणजे तुम्ही आता मागणी करता का त्यांना पदावर हटा म्हणून? ये हमारी मांगनी है, पूरे जितने निष्ठावान कार्यकर्ते हैं, औरंगाबाद के मजलिस को मानने वाले जितने हैं, सबकी हमारे खासदार बैरिस्टर असद अवैसी साहब से ये मांगनी है कि इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की पद उनसे नहीं संभल रही। मुंबई से लेके पूरे महाराष्ट्र के अंदर अफरा तफरी होगी। आप देखो सोशल मीडिया निकाल के हर तरफ से मांगनी आ रही, उनको हटाओ बोल के। चलो मैं गलत हो सकता, आप गलत हो सकते, तुमच्याच पक्षात नाही ना, भारतीय जनता पार्टीमध्ये सुद्धा आहे, शिवसेनेत सुद्धा आहे, उबटा सुद्धा आहे, की म्हणजे तुमच्याकडेच असं नाही ना? नहीं सब देखिए, सबकी वजह अलग अलग है, लेकिन हमारे पास की वजह बहुत अलग है, बहुत वेगळी अलग। कशी? अहंकार, किसी को रिस्पेक्ट नहीं, आपका जो जायज मुकाम है कभी देने की कोशिश नहीं करेंगे। कहा तुम आगे बढ़ जाते, कहा तुम ऊपर चले जाते। 4 सेल्फी अगर आप लोगों ने आपसे किसी ने खिंचा लिया तो मैं जलता ना बहुत। म्हणजे काय वाटतं, म्हणजे पक्षातले म्हणजे त्यांना ती भीती वाटली इम्तियाज जलील यांना? अरे भाई, मैं कह रहा हूं आपको कि हमारे टिकट सिर्फ इसलिए काटे गए कि अगर हम चुन के आ जाएंगे तो कई कल हम आमदार के दावेदार ना बन जाए, वो खासदार लड़ते कि हम उनका टिकट ना मांग ले। सिर्फ इस भय की वजह से सब हमारे साथ में नाइंसाफी की गई, अन्याय किया गया है। म्हणजे स्वार्थापोटी इम्तियाज जलील यांनी तुमची तिकीट कापली असं म्हणायचं तुम्हाला? और क्या वजह हो सकती है साहब फिर इसकी? और क्या वजह हो सकती है बताइए ना मेरे को।
तुमको अगर किसी चीज का भय और खौफ खा जाएगा और आप उसका परिणाम और बदला हमसे लेंगे तो गलत बात है। मग मला एक सांगा, तुम्ही किती नगरसेवक असे ज्यांचे जे तुम्ही एम आय एम पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक मागच्या वेळेस निवडून आले होते, किती जणांची तिकीट कापण्यात आलेले आहेत? सबके काटे जो एक दो को दिया गया साहब वो बहुत जतनों के बाद बहुत लफड़े होने के बाद में दिया गया। म्हणजे सगळ्या म्हणजे टोटल म्हणजे किती होते असे 26 त्यापैकी? 2-3 24-25 नगरसेवकांची पूर्ण तिकीट कापले. पूरा टिकट काट ली। बताओ मेरे को कौन से पक्ष में ऐसा हुआ कि रनिंग को काटते बोल के बताइए। होता है कि अच्छा ठीक है काट भी रहे, चलो काट दो, विश्वास में लेंगे नहीं लेंगे, दो शब्द बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे। तुम्ही आता सांगितलंय की तुम्ही काही ह्या सगळं तुमची उमेदवारी जास्त नाकारण्यात आली, तुम्ही चर्चा केली का, त्यांच्यासोबत बोलणं झालं का काही? कहाँ करना साहब, फोन तो उठाना ना, फोन उठाएंगे कहीं मिलेंगे तो बात करेंगे ना। मिलने को तैयार नहीं, फोन उठाने को तैयार नहीं, मैसेज का रिप्लाई देने को तैयार नहीं। म्हणून तुम्ही थेट भूमिका घेतली त्यांच्या विरुद्ध उभं राहण्याची? उसके साथ वजह इसकी ये है कैसा, उसके बाद हमारे वरिष्ठों ने जाके, हमारे नजदीक के लोगों ने, मित्रों ने जब जाके बात करी कि साहब आपने पूरे नगर सौ के सीटिंग के कार्ड डाले, साहब हमको गद्दार बोला जा रहा, हमको धोखेबाज बोला जा रहा, इंसान है तकलीफ नहीं होंगी हमको, दिल नहीं दुखेगा तर आरोप केले म्हणून तुम्ही त्याच्या विरुद्ध उभं राहिले? नहीं विरोध क्या है, काय का आरोप करेंगे, गद्दार वगैरे? सब इंसान नहीं है मैं, आपके साथ में प्रामाणिक पने से पूरी ईमानदारी से पूरी जिंदगी लगा दे रहा और आप मेरा कत्ल कर दे रहे, और उसके बाद मैं पूछ रहा कत्ल क्यों कर रहे, तो तुम गद्दार थे बोल के तुम्हारा कत्ल कर दिए। नहीं मन को बुला रहेंगे आपके, नहीं तकलीफ होंगी मेरे दिल को, ऐसी की तैसी पर ऐसी सियासत की तजबार, ईमानदारी का सिला अगर तुम ये दे रहे हमको। पण तुम्ही दुसरी उमेदवारी भरू शकला असतात ना अपक्ष मध्ये? साहब मैं असद अवीसी साहब का सिपाही हूँ, मजलिस का सिपाही हूँ, हमारे समाज को साहब बहुत जरूरत है इस वक्त राजनीतिक न्याय की। जितने पक्ष आज महाराष्ट्र के अंदर है, कोई हमारी आवाज उठाने को तैयार नहीं है, अकेली सिर्फ ये शख्सियत है जो पूरी पार्लियामेंट से लेकर तो दिल्ली तक हमारी आवाज उठा रही है। हम इस मकसद के तहत इस पार्टी के अंदर है कि कम से कम कोई तो है जो मुस्लिम प्लेटफॉर्म की आवाज उठा रहा। बताइए अब ईमानदारी से मेरे को कितनी नफरत बढ़ी हुई है, आज कितने भेदभाव की राजनीति चल रही है, इसके अंदर अगर उम्मीद की किरण कहीं दिख रही है तो असद अवीसी साहब दिखाई दे रहे। मग आता तुमचा नेता कोण आता? सिर्फ असद अवीसी साहब ये मेरे नेता है और ये हमेशा मेरे नेता रहे। याच्या अगोदर कोण होते? बस यही जानेंगे और अकबर अवीसी साहब होते अगोदर? नहीं, जैसे सामने अरे साहब आप मेरे को सम्मान देंगे तो मैं आपको सराह को बैठाऊंगा, आप मेरे को सम्मान देंगे। चिमण धरणी केली? अगर कोई पद आप नहीं दे सकते, आप न्याय नहीं दे सकते, आप हमारा जायज हक नहीं दे सकते, अगर आप सम्मान भी नहीं दे सकते, तो फिर काय क्या बताइए मेरे को, अब फिर काय के लिए हमने इनको मानना, ये भी तो बताइए ना। अगर सम्मान भी नहीं दे सकते तो फिर बचता क्या, फिर बचता ये जो हो रहा है। तुम्ही आता तुमची पुढची भूमिका काय मग आता? सिर्फ हमारी यही भूमिका है, हमारे पक्ष के वरिष्ठ नेता बैरिस्टर असद अवीसी साहब, हमको पूरी उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे कि इम्तियाज जलील साहब से पक्ष नहीं संभल रहा है, उन्होंने पूरा पक्ष का सत्यानाश कर दिया है, इनको महाराष्ट्र के पद से हटाइए। अच्छा मेरे को आप एक बात बताइए साहब, बिल्कुल प्रामाणिक पने की बात है, आप पार्लियामेंट के इलेक्शन हार गए, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, नैतिकता के आधार के ऊपर आपने त्यागपत्र देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, आपने नहीं दिए। फिर 4 महीने के बाद असेंबली के इलेक्शन आ गए, असेंबली के इलेक्शन का पूरा रिजल्ट आ गया, आप भी हार गए, सब रिजल्ट 0 आ गया। नैतिकता का पैमाना यह है कि आपने राजीनामा देना था कि नहीं देना था, आपने नहीं दिए। अभी आपने नगर निगम के चुनाव हुए पूरे ग्रामीण में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर साहब एक सीट चुन के नहीं आई, एक भी सीट चुन के नहीं आई। काय कारण? संगठन ऐसा है, स्वार्थापोटीच? बताइए फिर क्या वजह हो सकती है, एक नहीं सुन के आ रही। पैमाना होना चाहिए था कि नहीं होना राजीनामा का, हमको मागने की जरूरत पड़ती थी क्या? मागणी काय, पदावरून हटाव का त्यांनी राजीनामाच द्या, म्हणजे त्यांच्या पदाचा राजीनामाच तुम्ही आता घेतल्याशिवाय राहणार नाही का? नहीं, हम पद का राजीनामा उनको चाहिए इसलिए है कि वो किसी को सम्मान नहीं देते, किसी का जायज हक नहीं दे रहे, वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, और पक्ष को मजबूत जिस तरीके से संगठन को करना चाहिए था, पक्ष बहुत आगे जाता था साहब। एक ही बात मैं आपको कहूंगा कि दलित समाज का यानी कि वंचित बहुजन समाज पार्टी का हमारे ऊपर राजनीतिक बहुत बड़ा उपकार है, जिसके कारण आप खासदार बने थे। अगर दलित समाज का मत हमको नहीं मिलता, वोट नहीं मांगता, खासदार बनते थे, और खासदार बनने के तो क्यों उनको वो क्यों दूर हो गए फिर? करने वाले कौन, युति किसने तोड़ा, मैंने तोड़ा क्या? वो नेता थे। अगर मेरे को आप बताइए ये युति और ये संगठन अगर रहता तो असेंबली के रिजल्ट क्या आते थे, 5-25 नगर से आमदार चुन के आते थे, 10-15 वंचित के आते थे, 10-12 MIM के आते थे,
साहब राजकारण ऐसा है कि हमको हमारे समाज की आमदानी बनाना नहीं है, सिर्फ मैंने अकेले ने रहना, ये राजकारण चल रहा है. निश्चित आपण जर या ठिकाणी पाहिले तर तब्बल तब्बल जे रनिंग 25 नगरसेवक होते, 24 ते 25 नगरसेवकांची तिकीट या ठिकाणाहून इम्तियाज जलील यांच्याकडून ते नाकारण्यात आलेले आहे. त्या जागी वेगळी उमेदवारी सुद्धा दिली आहे आणि त्यानं जो कल्ला जो होता हा त्यानंतर आपल्याला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाहायला मिळाला होता. ह्या नाराज झालेल्या जे उमेदवार जे होते यांनी थेट इम्तियाज जलील यांचे पोस्टर हे जाळण्यात आले. त्यांच्या विरोधामध्ये सुद्धा भूमिका घेण्यात आलेली आहे आणि मागणी सध्याला आता एक होत आहे की आता इम्तियाज जलील यांनी पदाचा राजीनामा देण्यात यावा, असं देखील तक्रार जी आहे असदुद्दीन ओवैसी यांच्याकडं करण्यात आलेली आहे. नेमकं आता यावरती पुढं काय होतं हे देखील तेवढं पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. का इम्तियाज जलील यांचा राजीनामा घेतला जातो की नाही. सूर्य.com साठी मी देवराज छत्रपती संभाजी.